विपक्ष के नेता किस तरह से इस देश की जनता को कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी के नाम पर बेवकूफ बनाते हैं, उसका एक उदाहरण देखिए। तमिलनाडु के मदुरई शहर में एक थिरुपरनकुंद्रम नाम की पहाड़ी है, जिसके पास एक थिरुपरनकुंद्रम नाम का टेंपल है, जहां पर भगवान मुरुगन का प्रथम स्थान माना जाता है। और इस पहाड़ी पर भगवान मुरुगन और भगवान शिव दोनों की पूजा होती है। और इस मंदिर को एक ही पहाड़ी को काट करके 6वीं शताब्दी में पांड्य राजा द्वारा बनाया गया था। और यहां पर इस पहाड़ी पर साल भर में एक बार दिया जलाया जाता है, दीपोत्सव मनाया जाता है, और यह भी कार्तिकेय मास में मनाया जाता है। और इस त्योहार को कार्तिकेय त्योहार कहा जाता है। यानी साल में एक बार दिया जलाना इस पहाड़ी पर, वो भी नहीं जलाने दिया जा रहा है। तमिलनाडु के प्रशासन के द्वारा, तमिलनाडु के सीएम के द्वारा यहां पर दावा किया जा रहा है कि यहां तो एक दरगाह है, उस दरगाह के कारण यहां दिया नहीं जला सकते, इससे धार्मिक सौहार्द बिगड़ जाएगा। यह मामला फिर मद्रास हाईकोर्ट गया, जहां पर मदुरई बेंच के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने अभी 1 दिसंबर को फैसला दिया था कि यहां पर दिया जलना चाहिए, क्योंकि अनंत काल से यहां पर दिया जलता आ रहा है। यहां पर हिंदुओं को ही पहला अधिकार है और उनकी मान्यता का सम्मान करना चाहिए। कोर्ट के आदेश के बावजूद भी इस पहाड़ी पर दिया नहीं जलने दिया गया। दिया 3 दिसंबर को जलना था। कोर्ट ने सीआईएसएफ भी लगा रखी थी, लेकिन तमिलनाडु के प्रशासन ने, मंदिर प्रशासन ने दिया पहाड़ी के शीर्ष पर नहीं जलने दिया, बल्कि पहाड़ी के नीचे ही एक मंदिर है, ऊंची पिल्लैयार मंदिर, वहां पर दिया जलवा दिया। इससे हिंदू लोग नाराज हो गए। उन्होंने जब नाराजगी दर्ज कराई तो वहां पर धारा 144 लगा दी गई। फिर कोर्ट ने भी बोला कि इस तरह से तो आप कोर्ट की तौहीन कर रहे हो, अवमानना कर रहे हो, लेकिन वहां की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब तमिलनाडु की सरकार यह कह रही है कि जिन जज साहब ने यह कहा था कि यहां पर हिंदुओं का अधिकार है, उन जज साहब के खिलाफ इंपीचमेंट लेकर आया जाएगा। जितने भी विपक्षी दल हैं सब लामबंद हो रहे हैं और उन जज साहब को हटाने की कवायद की जा रही है। विपक्ष के कई एमपीज ने इकट्ठा होकर के साइन किया है कि जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन का इंपीचमेंट होना चाहिए, इन्हें पद से हटाना चाहिए। और इन एमपीज में सबसे ज्यादा एमपीज हैं कांग्रेस के, दूसरे नंबर पर हैं डीएमके के, यही स्टालिन के, और तीसरे नंबर पर हैं समाजवादी पार्टी के। अब आप खुद देख लीजिए, जो विपक्ष कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर यहां पर नैरेटिव चलाता है, जो विपक्ष सेकुलरिज्म के नाम पर नैरेटिव चलाता है, डेमोक्रेसी के नाम पर नैरेटिव चलाता है, वो किस तरह से जिसका अधिकार था उसको अधिकार तो दे ही नहीं रहा, और जब कोर्ट कह रही है तो कोर्ट की बात भी नहीं मान रहा, और उन्हीं जज साहब के खिलाफ इंपीचमेंट लेकर के आ रहा है जिन्होंने फैसला दिया था। अब आप खुद देख लीजिए, यहां पर 6वीं शताब्दी से जिस प्रथा का पालन होना था वो चीज ज्यादा सही है, या अभी 2, 4, 5 शताब्दी से जिस प्रथा का पालन हो रहा है वो ज्यादा सही है। और उन सबसे इतर किस तरह से कोर्ट की अवमानना की जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की अवमानना की जा रही है, वो भी आप देख लीजिए। फिर मत कहना कि बीजेपी, मोदी, योगी, अमित शाह ये सब हिंदू मुसलमान करते हैं। कौन कर रहा है आपके सामने है।